हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल के जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये नहीं देखा कि कौन से सब्जेक्ट चूज़ उन्होंने किए हैं और डायरेक्टली नीचे आके जो सेव बटन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दिया। और अब उनकी क्वेरी आ रही है कि मैंने अपने सब्जेक्ट चूज़ नहीं करे और बिना सब्जेक्ट चूज़ करे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो इस चीज़ को लेकर जो भी आपकी क्वेरी है मैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप ओपन करोगे तो आपको 4 सब्जेक्ट नज़र आते हैं। नीचे के जो 2 सब्जेक्ट हैं वो तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं, जो आप एडमिशन के टाइम पे आपने जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ करे थे वो सेम रहते हैं, जैसे इन स्टूडेंट के भी सेम हैं। अब जो बारी आती है, ऊपर के 2 सब्जेक्ट की बारी आती है। तो अगर आपने बिना ये देखे कि कौन से सब्जेक्ट आपने चूज़ करे हैं, उसको बिना देखे सेव कर दिया, तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी थी, हिंदी ए, बी, एस सी या पंजाबी, तमिल या उर्दू, जो भी सब्जेक्ट था, वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन उसका सिलेबस, टाइटल ऑफ द पेपर दूसरा होगा, ठीक है? और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में तमिल यहाँ पे आ रहा है, तमिल सी। हर बच्चे का तमिल सी आएगा डिफ़ॉल्ट में। तो आपने अगर तमिल सी डिफ़ॉल्ट में आपका आ रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया और उसको सेव बटन पे क्लिक कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद ये तमिल सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा आपका उस सब्जेक्ट में जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। अब वो टाइटल ऑफ द पेपर दूसरा होगा। इसके बाद जो स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आ रहा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ चूज़ किया था, तो आप फोर्थ सेमेस्टर में उसको नहीं चूज़ कर सकते। लेकिन जिन बच्चों ने गलती करी है, जिन बच्चों ने बिना अपने सब्जेक्ट चूज़ करे इस सेव बटन पे क्लिक कर दिया है, तो वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ ही उनका सेव हो गया है। अब इस ट्रांसलेशन स्टडीज़ का क्या होगा? इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो एसओएल दोबारा से आपके डैशबोर्ड में करेक्शन का ऑप्शन देगा, और या तो एसओएल खुद से ही आपका इन चारों में से, ये जो नीचे के 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई एक आपको दे देगा। अब देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे आप फोर्थ सेमेस्टर में इसको पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आपने अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ चूज़ करके, यानी कि आपने देखा तो नहीं है, ऑटोमेटिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़ चूज़ हो गया और सेव हो गया। तो आपने अगर थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ नहीं पढ़ा था, तो फोर्थ सेमेस्टर में इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है? अदरवाइज़ आप चाहते हो उसको चेंज करना, भाई ट्रांसलेशन स्टडीज़ आपको ना तो आपने थर्ड में पढ़ा था, ना आप फोर्थ में भी नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। आप एसओएल से कॉन्टैक्ट करिए, कुछ उनकी ईमेल आईडीज़ हैं, वहाँ पर रोल नंबर वगैरह अपना सेंड करिए। हो सकता है आपके डैशबोर्ड में ये सब्जेक्ट दोबारा से चूज़ करने का वो ऑप्शन दे दें। लेकिन जो ऊपर वाला एमआईएल सब्जेक्ट है, ये तो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा, आपने इसमें तमिल चूज़ करा हो या कुछ भी चूज़ करा हो, ठीक है? तो ये कुछ क्वेरी थी, मेजर क्वेरीज। बाकी इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं, उनका भी जो एमआईएल का चक्कर है वो सेम रहेगा, जो फर्स्ट सेम में उन्होंने पढ़ा है वही रहेगा, और जो उनका स्किल एनहांसमेंट में जो डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट चूज़ हो गया है वो वही रहेगा, वो अब चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? और एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट हैं, वो आपको देखने कैसे हैं। आप कोर्स माय अकाउंट वाले सेक्शन में जाओगे, इसके बाद नीचे कोर्स का यहाँ पे ऑप्शन है, वाले ऑप्शन पे जाके नीचे आप देख सकते हो कि आपके ये 2020-21 में इस बच्चे का 4 ही शो हो रहा है, बिकॉज इसने अभी फॉर्म नहीं फिल किया है। तो जब आप बाय मिस्टेक भी फॉर्म फिल कर दोगे या फिर खुद से भी फॉर्म फिल करोगे, तो यहाँ पर चारों सब्जेक्ट शो होंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट वाला अगर आपने फॉर्म फिल करा तो यहाँ पे तमिल शो होगा, और ये तमिल सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। और बाकी अगर स्किल एनहांसमेंट में आपने ऐसा सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट में चूज़ कर लिया, यानी कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ आ गया है और वो सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में नहीं था, तो फोर्थ में आपको ट्रांसलेशन स्टडीज़ मिलेगा। और यदि अगर थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ आप पढ़ चुके हो, तो फोर्थ सेमेस्टर में वो चेंज होगा। और अब ये एसओएल पर डिपेंड करता है कि आपको वो लोग कौन सा सब्जेक्ट दें। आपसे रिक्वेस्ट है, अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहिए, हो सकता है वहाँ पर करेक्शन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाए। और बाकी जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बिना सब्जेक्ट को देखे ये चूज़ कर लिया कि बिना बिना सब्जेक्ट डिसाइड करे आपने सेव बटन पे क्लिक कर दिया, ऑनर्स वाले बच्चे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिवाय इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों को। अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स में ट्रांसलेशन स्टडीज़ थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था और आपने बाय डिफ़ॉल्ट वाला फॉर्म फिल कर दिया है, इट मीन्स हो सकता है आपने ट्रांसलेशन स्टडीज़ दोबारा से चूज़ कर लिया हो, बट वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर में चेंज हो जाएगा। बाकी जेनरिक में जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन सेव कर दिया है वो वही रहेगा। और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज स्किल इन्हांसमेंट में एक ही सब्जेक्ट है, वही आपको चूज़ करना था, और जेनरिक में 2 में से कोई एक चूज़ करने थे। तो पॉलिटिकल साइंस में जो भी आपने चूज़ कर लिया है वो वही रहेगा। एंड सेम गोज़ फॉर बीकॉम ऑनर्स,
बीकॉम ऑनर्स में भी आपने जो सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट में अगर बाय मिस्टेक सेव कर दिए हैं वो वही रहेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेजर जो इशू था वो बीए प्रोग्राम वाले और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के साथ था, जो मैं इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक